हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी-टेट और टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, बी मद व्यसन, सी आदत की विवशता और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि अर्जित प्रेरक में जीवन लक्ष्य भी आता है, मद व्यसन भी आदत आता है और आदत की विवशता, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो चीज़ें अर्जित प्रेरक में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए भूख, बी प्यास, सी आदत और डी नींद। इसमें कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक वो होता है जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं। जबकि आदत जो है वो बाह्य प्रेरक, अर्जित प्रेरक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन सी आदत जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है ए व्यक्तिगत प्रेरणा, बी सामाजिक प्रेरणा, सी मनोदैहिक प्रेरणा और डी सकारात्मक प्रेरणा। कौन सी प्रेरणा होगी जो जब बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो होगी मनोदैहिक प्रेरणा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी निम्न में से कौन सी होती है? ऑप्शन ए 2 सेकंड तक, बी 4 सेकंड तक, सी 6 सेकंड तक और डी 8 सेकंड तक। संवेदी स्मृति कितने सेकंड की होती है? 4 सेकंड की होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पकालीन स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी निम्न में से कितनी अवधि की होती है? ऑप्शन ए 10 सेकंड की, बी 20 सेकंड की, सी 30 सेकंड की और डी 40 सेकंड की। अल्पकालीन स्मृति कितनी देर की होती है? 20 सेकंड की होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? ए पुनर्स्मरण करवाना, बी पुनः याद करना, सी पहचानना और डी पुनर्संरचना। सही आंसर क्या होगा? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पहचानना। पहचान कर स्मृति आती है, तो इसलिए पहचानना जो है वो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा होती है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी भावात्मक और डी ए और बी दोनों। प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए सामान्यीकरण, बी समझदारी, सी अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग और डी उपयुक्त सभी। स्थानांतरण को क्या प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। अर्जित ज्ञान जो है वो जो नई परिस्थिति है उसके लिए वो सकारात्मक है, नकारात्मक है। ये इस वजह से स्थानांतरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी? ए बैटलॉट ने, बी एबिंगहॉस ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी इनमें से कोई नहीं। पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी एबिंगहॉस ने। तो ऑप्शन डी बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एसआर संबंध पाए जाते हैं ए परंपरागत समायोजन में, बी क्रियाशील समायोजन में, सी थॉर्नडाइक के सिद्धांत में और डी इन सभी में। सही आंसर क्या है? एसआर संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 11, आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं
ए परंपरागत समायोजन में, बी क्रियाशील समायोजन में, सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत में और डी ये सभी में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 12, एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? ए परंपरागत अनुबंधन, बी क्रियाशील अनुबंधन, सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत और डी ये सभी। एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? क्रियाशील अनुबंधन, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी इन सभी ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 14, कार्यात्मक अनुबंधन प्रतिपादक के प्रतिपादक थे? ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी इन सभी। तो जो कार्यात्मक अनुबंधन था ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके प्रतिपादक थे स्किनर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्बलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था? ए स्किनर ने, बी वॉटसन ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी बंडूरा ने। किसने किया था? स्किनर ने किया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की? ए वॉटसन ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी ये सभी ने। सही आंसर क्या है? स्किनर ने कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? ए स्किनर की, बी वॉटसन की, सी थॉर्नडाइक की और डी बंडूरा की। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बंडूरा की। पर्यवेक्षण अधिगम बंडूरा की देन है। क्वेश्चन नंबर 18, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? ए बेटोल्ट ने, बी एबिंगहास ने, सी जेम्स ने और डी इनमें से कोई नहीं ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एबिंगहास ने। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ए व्यवहार में परिवर्तन, बी परिपक्वन से नहीं, सी अर्जित और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम के निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ए मनोवैज्ञानिक, बी शारीरिक, सी भौतिक और डी उपरोक्त सभी। अधिगम के निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? तो उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेरणा के स्रोत हैं? ए चालक, बी प्रेरक, सी उद्दीपन और डी इनमें से सभी। क्या है प्रेरणा के स्रोत? चालक, प्रेरक, उद्दीपन तीनों ही हैं, तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? ए काम प्रवृत्ति पर, बी रचना प्रवृत्ति पर, सी संचय प्रवृत्ति पर और डी समूह प्रवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए काम प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 23, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? ए फ्रायड और यूंग, बी कर्ट लेविन, सी मैकडूगल और डी स्किनर। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन है ए अभिप्रेरक, बी अधिगम, सी स्वधारण और डी आदत। कौन सी है? ऑप्शन ए अभिप्रेरक सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं ए अधिगम, बी स्वधारणा, सी अभिप्रेरणा, डी इनमें से कोई नहीं।
उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है ऑप्शन ए जन्मजात प्रेरक, बी प्राकृतिक प्रेरक, सी अर्जित प्रेरक और डी उपयुक्त सभी। क्या होगा? जो वातावरण में जाने से उत्पन्न होता है वो प्रेरक कौन सा होता है? अर्जित प्रेरक होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेरकों को पुकारा जाता है ए स्थायी उद्दीपन, बी निर्धारित प्रवृत्तियाँ, सी आवश्यकता, डी इनमें से सभी। क्या पुकारा जाता है? ये सभी पुकारा जाता है। तो इनमें से सभी तीनों बातें पुकारी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेरक सिद्धांत दिया है ऑप्शन ए हल ने, बी वॉटसन ने, सी बंडूरा ने और डी टॉलमैन ने। किसने दिया है? हल ने दिया है प्रेरक सिद्धांत। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 और 17, डी 17। तो सही आंसर क्या है? प्रेरणा के मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? 14 हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया है ए हल ने, बी मरे ने, सी मैक्लीलैंड ने और डी लेजारस ने। किसने दिया है प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत? हल ने दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।